अमल में रखो। 4 दिन हो गए हम लोगों ने मिसवाक नहीं किया। 5वें दिन सुल्तान ने कहा कि ठीक है कल मिसवाक करना, मगर वजू करना तो मिसवाक मत करना, हम जब कहेंगे तब करना। नमाज पढ़ ली, कहा चल मैदान जंग में। सिपाही तलवार उठाने लगे, कठर आज तलवार से नहीं जंग होगी, मिसवाक से होगी। मिसवाक लेके मैदान में चल। सिपाही का कलेजा कांपने लगा, बाप रे बाप, इस 3.5 फीट की तलवार से कुछ नहीं हो रहा है, 6 इंच की लकड़ी से क्या होगा। लेकिन हाकिम है, हाकिम का हुक्म है, बोला लाइन लगाओ। सब सिपाही लाइन लगा दिए। 27,000 का सब बैठ जाओ, सब बैठ गए। बोला सबका हाथ मिसवाक के साथ एक साथ दांत पे चले। 27,000 चलाने लगे। दुश्मन के कमांडर ने जासूस का पता चल लगा तो मुसलमान किस हाल में है। आज इतना गुस्सा चढ़ा है कि खीरे ककरी की तरह, गाजर मूली की तरह सलाद बना देंगे। पता लगा जासूस आया, दूर ही से देखा दांत पे लकड़ी चलते, ये प्रैक्टिस कभी देखा ही नहीं था। समझे, हैरान हो गया, हक्का बक्का, ये जंग का कौन आइटम है। करीब आके हाथ से आंख घेर के देखा, कुफ्र के दिमाग ने फैसला किया, दौड़ा दौड़ा भागा। बोला कमांडर आज कल्याण नहीं है। बोला क्या हुआ। बोला कल तक तो मुसलमान तलवारों से मार रहा था, मगर आज इतना गुस्सा में है ना कि दांत को तेज कर रहा है, जो पकड़ाएगा कच्चा चबा देगा, हड्डियों समेत गुड़गुड़ा कर रख देगा। बोला कभी ऐसा होता है का यकीन न हो तो जाकर देख लीजिए। कमांडर ने जब दूर से देखा तो वाकई जब दांत पे मिसवाक चलते देखा तो पलट के गया, कहा सिपाहियों लोहे की तलवार को लोहे के ढाल पे रोकोगे, मगर मुसलमानों के किरदार को कहां रोकोगे। 5 मिनट में 3,80,000 भाग गए। 27,000 ने फतह का झंडा लहरा दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद। फिरका परस्तों से डर रहे हो तुम तो, भारत में 50 करोड़ हो, अगर एकजुट हो जाओ तो तेरी मस्जिदें भी सलामत रहे, तेरा मदरसा भी सलामत रहे, तेरा घर भी सलामत रहे, तेरा खेत और कल्याण भी सलामत रहे। शर्त यह है कि एकजुट रहो। तलबा हम पैसा खर्च करने लगे पटाखों पर, पैसा खर्च करने लगे उबाश कामों पर, पैसा खर्च करने लगे हम लग़वियातो खुराफात पर। काश उधर रख, उधर रख, काश तुमने समझा होता और बच्चों को जाहिल नहीं कहा होता, पढ़ाया होता, पढ़ाया होता। पढ़ा भी रहे हो तो ऐसी तालीम जिसकी कोई जरूरत नहीं। अशरफ भाई तवज्जो चाहूंगा उलमा की। 200 एकड़ जमीन पर कलकत्ता शहर में, शहर के किनारे सोनारपुर में प्रीमियर नॉलेज सिटी, प्रीमियम नॉलेज सिटी के नाम से इदारा बना रहा हूं। 60% काम हो गया। प्राइमरी से लेकर 8 तक लड़के पढ़ रहे हैं सीबीएसई बोर्ड से। मगर जो लड़का लड़की मेरे यहां एडमिशन लेगा उसको फजर के बाद और मगरिब के बाद हम कुरान याद कराते हैं। पहले पूरा 30वां पारा, और अगर उसने याद कर लिया तो फिर पहला, दूसरा, तीसरा। आपके लिए उलमा हर काम करने को तैयार है, मगर आप कुछ करने को तैयार नहीं, किसी तरफ आप नजर डालने को तैयार नहीं। इसलिए लोगों गुजारिश इस बात की है कि उठो, इनकलाब पैदा करो, वरना जमाना तुम्हारी जड़ें काट रहा है। वो जान रहा है कि मुसलमान एक लापरवाह है, लापरवाह है, समझे, लापरवाह है। वो जानता है ये अपने बाप दादा का सर्टिफिकेट नहीं रखा होगा, इसको अपनी फिक्र नहीं तो बाप दादा नाना की फिक्र कहां से करे। इसलिए तुम्हारा बाप दादा का सबूत मांगा जा रहा है तुमसे, तुम्हारे नाना का सबूत मांगा जा रहा है। भाई का सबूत नहीं चलेगा, बहन का सबूत नहीं चलेगा, बाप दादा का चाहिए। तो सोच लो, सबूत मांगने वाला वो मांग रहा है जिसके पास खुद बाप दादा का सबूत नहीं है। ऐसे हालात में क्या करोगे। लो लगाओ अपने खुदा की बारगाह में, पुकारो अपने मुस्तफा जाने रहमत को, और फिर अल्लाह की रहमत उसके रसूल की नुसरत पर अमल करो। अल्लाह ताला फजल फरमा। जब किसी आलिम का बयान नहीं सुनना है
तो फिर जलसों में किसी आलिम को बुलाते क्यों है? सिर्फ शायरों को बुलाइए, सिर्फ नातखानी करवाइए, वरना जलसे वाले पहले सिर्फ तकरीर करवाएं, बाद में सिर्फ नात पढ़वाएं। इतने लोग थे तो शहबाज रजा नूरी के बैठते ही सब लापता हो गए। क्या शहबाज का इंतकाल हो गया? दोबारा नहीं आएंगे वो माइक पे? ये फितरत खत्म करो, ये मिजाज खत्म करो। उलमा को बुलाए हो, चाहे वो आपके शहर के आलिम हो या बाहर के आलिम हो, उनकी इज्जत करो। हो सकता है कि किसी एक आलिम की इज्जत तुम्हें जन्नत में ले जाए, मुमकिन है। हजरत इमाम मोहम्मद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ख्वाब देख रहे हैं कि उनके गांव का एक आदमी जन्नत में टहल रहा है। आदमी को पहचानने के बाद बड़ा ताज्जुब हुआ, हैरत हुई कि अमल में इतना ठीक ठाक नहीं है मगर जन्नत में कैसे चला गया। आंख खुली तो याद आया कि ये तो मरा भी नहीं है अभी। उसको लगे शहर बगदाद में तलाश करने। शाम तक उसको पकड़ लिया। उन्होंने पूछा कि तुमने कौन सा अमल किया है जिसकी वजह से अल्लाह ने तुम्हें जन्नत अता कर दिया? बोला हजरत क्या मजाक उड़ा रहे, हम और जन्नत? बोला नहीं, हम सुनी सुनाई बात नहीं करते, हमने रात तुमको खुद जन्नत में टहलते देखा है। बताओ कौन सी नेकी तुमने इस हफ्ते में किया है? तो उसने बरजस्ता कहा कि कोई नेकी नहीं, अपने शहर के एक आलिम की हमने इज्जत कर लिया है। बोला कैसे? कहा मैं दरियाए दजला में वजू कर रहा था और पानी दाएं से बाएं जा रहा था और एक आलिम शहर बगदाद का मेरे बाएं तरफ वजू करने लगा तो मैं डर गया कि मैं गुनहगार हूं। मसला ये कहता है कि गुनहगार जब वजू करता है तो गुनाह के कतरे उसके धोवन से गिरते हैं। नेकोकार जब वजू करता है तो नूर के कतरे गिरते हैं। मैं डर गया कि मेरे काले धोवन के कतरे कहीं आलिम को न लगे। मैं आलिम के बाएं बैठ गया कि मेरा धोवन उसको न लगे, उसका धोवन मुझको लगे। इमाम मोहम्मद जैसे आलिम दीन ने फतवा दिया कि यही एहतराम था जिसने तुमको जन्नती बना दिया। फिर फरमाते हैं कि वह आलिम कौन है? तो उसने उनको पकड़ के कहा हुजूर वो कोई और नहीं, आप ही थे जिसका एहतराम हमने कर लिया था। इसलिए ये जरूरी नहीं कि जितने आलिम बैठे हैं इसमें कौन कितने मर्तबे का हामिल है हम नहीं जानते। इसलिए हर आलिम की इज्जत करो। और अदब और एहतराम से बैठो। मैं उतनी ही तकरीर करता हूं जितनी जरूरत हो। बहुत ज्यादा खींच तान कर आंख बंद करके बोलने वाला मैं मौलवी नहीं हूं। मजमा सुने न सुने जबरदस्ती रेले जाए, वो रेलने वाला आदमी मैं नहीं हूं। मैं सिर्फ काम की बात चंद मिनट बताऊंगा, उसके बाद पूरी रात शहबाज रजा नूरी आपके हवाले है। कब्र से उठ के आके सुन लेना इनको, लेकिन कब्र में जाने से पहले हमको सुन लो। कब्र में जाने से पहले हमको सुन लो ताकि कब्र में ठुकाई से बच जाओ, पिटाई से बच जाओ। आज दस्तारबंदी का जलसा है।
मेरी तकरीर के बाद चंद तलबा के सर पे दस्तार बांधी जाएगी। आप जो बैठे हो वो उनके रिश्तेदारी हो, वरना आप भी भाग सकते थे। आपकी मजबूरी है कि आप उनकी मोहब्बत में आके बैठे हो। पूरे जलसे का निजाम बिगाड़ दिया, मिजाज तब्दील कर दिया। इन औरतों को कुछ कहना भी बेकार है, उनकी जबान तो बंद हो ही नहीं सकती। ये दुनिया का सबसे बड़ा सवाल है कि पूरे साल में वो कौन सा महीना है जिसमें औरत कम बोलती है। बड़ी मुश्किल से एक दानिश्वर ने कहा कि वो फरवरी का महीना है जिसमें कम बोलती है। बोला क्यों? बोला वो 28-29 का होता है, इसलिए 2 दिन उसकी बोली कम हो जाती है। रखिए वहीं रखिए, जी लगाइए जोर से सुभान अल्लाह कहिए। और जो बिखरे हुए लोग हैं बगैर मुझको मेरे मुतालबे के आगे सिमट के आ जाए। सुनना चाहिएगा तो 10 मिनट में ये जलसा फिर से जवान हो जाएगा, और नहीं सुनना चाहिएगा तो 10 दिन में भी कुछ नहीं होगा। मैं जहां आराम कर रहा था वहीं से आपका जज्बा देख रहा था कि शहबाज रजा नूरी आपको कैसे उछाल रहे थे, और जब इन्होंने आई लव मोहम्मद कहा तो इतना ज्यादा आप उछल गए, नारा लगाने लगे जिसका कोई जवाब नहीं। समझा भी है कि आई लव मोहम्मद है क्या? सिर्फ जबान का नारा है क्या? सिर्फ झंडा पे लिख देने वाला एक लफ्ज है क्या? बैठकर 2-4 मरतबा बोल देने वाला जुमला है क्या? नहीं, ये गलतफहमी है तुम्हारी। आई लव मोहम्मद का नारा ये जिंदगी के लिए जैसे रूह जरूरी है, उसी तरह ईमान के लिए इश्क मुस्तफ़ा जरूरी है। बगैर इसके मोहब्बत रसूल के ईमान की ताबनाकी का और उसकी चमक का तसव्वुर तक नहीं किया जा सकता। नारा लगाने को तो सब लगा देता है, देखते नहीं हो काली कलोटी औरत मेकअप करके इंस्टाग्राम पे आती है और आज का नौजवान उसको कह देता है आई लव यू। दांत नहीं है, नकली दांत वाली लड़की को कह देता है आई लव यू फेसबुक पर। इस लफ्ज को इतना बाजारी मत बनाओ, ये मेरे नबी के नाम से जुड़ा हुआ है। ये बाजारे हुस्न से ये लफ्ज लगा हुआ नहीं है, बाजारे रसूल से ये लफ्ज लगा हुआ है। सुभान अल्लाह। और इस लफ्ज को एकदम बाजारी मत बनाओ। नंगी तस्वीरें और खूबसूरत हुस्न देखकर आई लव मत कहो। आई लव यू कौन कहता है, कब कहता है, कैसे कहता है, ये मुझसे सुनो। ऐलाने नबूवत का छठा दिन है, और इन 6 दिन में किसी दिन हजरत अबू बकर मक्का में नहीं है। 6ठे दिन जब हजरत अबू बकर मक्का में आए तो सबसे पहले अबू जहल ने कहा अबू बकर तुम्हें कुछ मालूम है? का सब मालूम है, मगर मैं बात नहीं करूंगा, मैं थका हुआ हूं, शाम के सफर से आ रहा हूं, बाद में बात होगी। अपनी सवारी को बांधा और सीधे मेरे नबी के घर गए। अभी न लफ्ज़े या रसूल अल्लाह का वजूद है, न या हबीब अल्लाह का वजूद है। ऐलाने नबूवत का 6ठा दिन है। घर पहुंचते ही उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा से हजरत अबू बकर ने कहा खदीजा मेरा यार कहां है? अपने शौहर के दोस्त को देखकर हजरत खदीजा फूट फूट कर रोने लगी। अबू बकर कहां थे? तुम्हें याद कर कर के तेरा दोस्त बहुत परेशान था। जब से तेरे दोस्त ने अपनी रिसालत और खुदा के एक होने का ऐलान किया है, सारा मक्का उसका दुश्मन हो गया है। आज तो इतना जुल्म किया है मक्का वालों ने। दिल थाम कर सुनना आई लव यू का नारा लगाने वालों, आज तो इतना जुल्म किया
कि तेरा दोस्त रोता बिलखता उस पहाड़ के ऊपर चला गया है। हजरत अबू बकर सिद्दीक भी रोते हुए अपने दोस्त की मोहब्बत में आगे बढ़े। देखना, मेरी तरफ देखना, जब मेरे नबी से कुछ फासले पर पहुंचे तो देखा सूरज की तरफ मेरे नबी अपने दोनों पांव ऐसे उठाकर पत्थर से टेक लगाकर आंख बंद करके बैठे। सूरज की तरफ दोनों पांव का तलवा है। हजरत अबू बकर का सर हवा में हिलने लगा, कभी सूरज को, कभी तलवा को, कभी सूरज को, कभी तलवा को, कभी सूरज को, कभी तलवा को, कभी सूरज को, कभी तलवा को। देखते देखते जोर से कहा, सूरज तेरे उजाले से मेरे यार का तलवा नहीं चमक रहा है, मेरे यार के तलवा से तेरा चेहरा चमक रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं जानता हूं कि आप सुभान अल्लाह नहीं बोलिएगा, हम नातखां थोड़ी है कि सुभान अल्लाह बोलिएगा, हम शायर थोड़ी हैं कि सुभान अल्लाह बोलिएगा, मगर आज मैं तय कर लिया हूं आपसे बुलवा के रहूंगा। देखता हूं कई मिनट नहीं बोलिएगा। जैसे ही मेरे नबी को एहसास हुआ मेरे करीब कोई है, मेरे नबी फौरन खड़े हो गए। और मैं उलमा की तवज्जो चाहूंगा इस लफ्ज पर, शाबाश, कि यही मसलक आला हजरत है। बेशक, सुभान अल्लाह। कि जब उम्मती के लिए नबी खड़ा हो सकता है तो नबी के लिए उम्मती क्यों नहीं खड़ा हो सकता है। मेरे पैगंबर खड़े हो गए। मेरा दिमाग गर्म किया है आप लोगों ने, बस मुझे बर्दाश्त करो। आज मैं आज आई लव यू का ऑपरेशन करके रहूंगा, समझे। मेरे नबी ने आगे बढ़कर हजरत अबू बकर के कांधे पे हाथ रखा। जैसे ही हाथ रखा हजरत अबू बकर कांपने लगे, इसलिए कि अब ये हाथ दोस्त का हाथ नहीं था, बारे नबूवत इसके अंदर था, जलाले रिसालत था उसके अंदर। कांपने लगे, समझो या ना समझो, मगर मैं एक लफ्ज तो बोलूंगा। फौरन मेरे नबी ने हजरत अबू बकर को सीने से सीना लगा लिया और पीठ पर हाथ रखकर कहते हैं, अबू बकर मत घबरा, मत कांप, मैं ही रहमतुल लिल आलमीन हूं। आज ही मैंने तुम्हें अपने करीब नहीं किया है, मेरे इंतकाल के बाद भी मेरे बाजार के बगल में तेरा ही मजार रहेगा, तेरा ही मजार रहेगा। उसके बाद कलाई पकड़ ली, कलाई पकड़ ली। बेगर ड्राइवर के गाड़ी चलाना आसान है क्या? बोलो, नहीं ना। अब मैं इस वक्त बेगर ड्राइवर के गाड़ी चला रहा हूं, नहीं समझे। जलसे का ड्राइवर लापता है, अनाउंसर गायब, वो जलसे का ड्राइवर है। अब बेगर ड्राइवर के मैं इंजन स्टार्ट किए हुआ, समझे। और इतना मुझे आता है कि पीछे भी बैठ के मैं गाड़ी ड्राइव कर सकता हूं, इतना मुझे आता है। हाथ पकड़ लिया मेरे नबी ने। एक एक लफ्ज सुनना, उर्दू हिंदी समझते हो ना आप? हाँ, तो अरबी में सुभान अल्लाह बोलना। कलाई पकड़ ली, अबू बकर मैं वादा करता हूं कि जिस दिन भी अल्लाह मुझे मक्का से हिजरत का हुक्म देगा, मैं सबसे पहले तेरे दरवाजे पर पहुंचूंगा। एक लफ्ज था मोहब्बत का, एक लफ्ज था आई लव यू का, एक लफ्ज था प्यार का, एक लफ्ज था चाहत का, एक लफ्ज था उनसियत का, एक लफ्ज था मोहब्बत और उल्फत का। मेरे नबी ने कहा सबसे पहले मैं तेरे दरवाजे पर पहुंचूंगा। उलमा मौजूद है, तारीख उठाओ। और आई लव यू कहने वालों, मैं आईना दिखाता हूं, आईना देखो। हजरत अबू बकर को ईमान ला 1 साल हो गया, हिजरत का हुक्म नहीं। 2 साल हो गए, हिजरत का हुक्म नहीं। 3 साल हो गए, हिजरत का हुक्म नहीं। 4-5 साल हो गए, हिजरत का हुक्म नहीं। 6-7 साल हो गए, हिजरत का हुक्म नहीं। 8-9 साल हो गए, हिजरत का हुक्म नहीं। 10-11 साल हो गए, हिजरत का हुक्म नहीं। 12 साल हो गए, हिजरत का हुक्म नहीं। जब ईमान लाए 13 साल मुकम्मल हुए, तब अल्लाह ने अपने नबी को हिजरत का हुक्म दिया। 13 साल के बाद मेरे नबी ने हुक्म पाकर अपने कपड़े को समेटा के कहीं कपड़े की आवाज ना हो,
नालैन की चाप को मध्यम कर लिया, कहीं दुश्मन छून सुनकर पीछा न करे। सांस की आवाज को कंट्रोल कर लिया कि दिल की धड़कनों को सुनकर दुश्मन ताकुब न करे। 13 बरस के बाद सिमटे सिमटाए आई लव यू कहने वालों, देखता हूं कौन कौन इसमें सुभान अल्लाह बोलता है, समझे। 13 बरस इंतजार करने के बाद अचानक रात के सन्नाटे में जैसे ही मेरे नबी ने हजरत अबू बकर के दरवाजे पे कदम रखा, हजरत अबू बकर ने फौरन दरवाजा खोला तो नबी ने घबरा कर कहा, कसम परवरदिगार की अबू बकर, मैंने आवाज नहीं तुम्हें दिया, मैंने तुम्हें पुकारा नहीं है, कपड़ों की सदा नहीं होने दी, पैरों की धमक नहीं होने दी, सांस का ज़ेरो बम बुलंद नहीं होने दिया। तुम्हें कैसे पता चला कि तेरा नबी तेरे दरवाजे पर है? तो आई लव यू कहने वालों सुनो, आई लव यू का मतलब क्या होता है? हजरत अबू बकर ने कहा, या रसूल अल्लाह, खुदा की कसम आज तक अबू बकर सोया ही नहीं है, हर रात अपने मुस्तफा का इंतजार कर रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, गली गली नगर नगर अबू बकर। सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह, बोलिए। नात सुन लिया, नात की तशरीह तो सुनो, नात की तशरीह सुनो, तशरीह सुनो। आज का आदमी कहता है कि हम लोग इतना बिजी हैं कि कुरान कैसे पढ़े हैं? हम लोगों को बकलोल समझा है क्या? बगैर पढ़े लिखे 2 दर्जन गाना तुमको याद है, अब बगैर पढ़े लिखे कुरान की सूरतें नहीं याद हो सकती हैं? जिस तरह मोबाइल में सुन सुन के गाना याद कर लिया, वैसे मोबाइल में सुन सुन के सूरह कौसर, सूरह अखलास और सूरह फातिहा याद नहीं कर सकता है तुम। लेकिन कैसे याद करेगा? मजबूरी है ना कि फार्म का मुर्गा, पोल्ट्री मुर्गी खाते हो। अब पोल्ट्री मुर्गी की फितरत देखे हो? शाबाश, अफ्रीका वाला बंदर खाता है, उसका असर उनकी जात पर है, वो नाच गाना उछल कूद उनके यहाँ ज्यादा है। लंदन वाले सुअर खाते हैं, उनके अंदर हरामीपंथी ज्यादा है। इंडिया वाले पोल्ट्री मुर्गी खाते हैं, एकदम उसी का असर है। कैसे नहीं समझे अभी भी? 200 पोल्ट्री मुर्गी हो, उसको जबा करने वाला हाथ में छुरा लेगा, आस्तीन चढ़ाएगा, 200 पोल्ट्री मुर्गी में से एक को उठाएगा। मगर मजाल है 199 मुर्गी कुछ कह दे कि हमारी बिरादरी के आदमी को काहे उठाया, हमारे बगल वाले को काहे उठाया? बोल, मजाल है बोल दे। चुप! वही पोल्ट्री मुर्गी खाते खाते मिजाज हमारा हो गया। जालिमों ने हमारे बेटे को उठा लिया, हम खामोश। जालिमों ने हमारे घर में आग लगा दिया, खामोश। जालिमों ने हमारे खेत खलिहान को फूंक दिया, हम खामोश। जमाने को बताओ कि हम फार्म की मुर्गी की औलादे नहीं हैं, हम गौस का मुर्गा खाने वाले हैं। जमीन पर रहे तब भी गौस का नारा लगाएंगे, और मर जाए तब भी अपने गौस का नारा लगाएंगे। कहाँ गिरा हुआ? अच्छा, ये हम समझ गए। हाँ ठीक है, अल्लाह सलामत रखे। दीवाने को सारा जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। और दीवाने को तहकीर की नजरों से न देखो, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना। हाँ, अल्लाह फजल फरमाए। यही दीवानगी कहीं हो सकता है उसकी मगफिरत का जरिया बन जाए। यही दीवानगी मगफिरत का जरिया बन जाए। एक बार कह दीजिए सुभान अल्लाह। ज्यादा टाइम नहीं मेरे पास, थोड़ी सी तकरीर करूंगा, मगर पहुंचाने की कोशिश करूंगा आप तक पैगाम। मदरसे का क्या नाम है हजरत? दारुल नूरिया। पैगाम पहुंचाऊंगा। कितने बच्चों की दस्तार है? 8 बच्चे। हिफ्ज वाले हैं? हिफ्ज 2 हैं, बाकी आलिम है। चलिए, कम से कम तकरीर करने वालों को ये सब पहले से बता के रखना चाहिए ना, स्टेज पे आके पूछना पड़ता है। ये दौर ऐसा है
कि अगर खामोश रहोगे तो जबाना जबान काट लेगा, समझे? वैसे ही तलवार चल रही है, SIR की तलवार चल रही है। और आप मुसलमानों क्या क्या कहना, गुटखा खाओगे मगर बाप दादा का नाम नहीं खोजोगे, है कि नहीं? कहीं बाप दादा का नाम नहीं तलाश करोगे, और अगर तलाश करोगे गड़बड़ है तो उसको ठीक भी नहीं कराओगे। यहां रहना है ना तो दुश्मन की हर चाल से होशियार रहना, दुश्मन की हर चाल से होशियार रहना। अबे हम ही तो ओरिजिनल हिंदुस्तानी हैं, बगैर सबूत के, समझे? वो SIR के बाद हिंदुस्तानी मानेगा? हम तो कुरान पढ़ के बताते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, कुरान पढ़ के। अब क्या नाम है इलाके का भाई? सालेहान, सालेहान नाजिरपुर। एक मौलाना साहब बोले थे 3 गांव का नाम लीजिएगा, सती घटा, वरना एक गांव का आदमी भाग जाएगा जिसका नाम नहीं लीजिएगा। हाँ समझे? हाँ, तो तीनों नाम बताइएगा हमको, सालेहान, नाजिरपुर, सती घटा। चौथा भी नाम होगा तो बता दीजिएगा। अगर मेरा इंतकाल हो जाए, डरिए मत, आपके बारे में नहीं बोल रहा हूं, मेरा इंतकाल हो जाए, उलमा जनाजे की नमाज पढ़ा दे, कब्रिस्तान ले जाके मुझे दफन कीजिए। जैसे ही मेरा जनाजा कब्र में लिटाकर कोई मौलाना कहे मिट्टी दो, तो एक मुट्ठी मिट्टी उठाएगा। वहां आधार कार्ड नहीं दिखाना, SIR का फॉर्म नहीं दिखाना, BLO से नहीं मिलना, वोटर कार्ड नहीं दिखाना। जैसे ही कहा एक मिट्टी दो, वैसे ही मुसलमान ने मेरे हिंदुस्तानी होने का सबूत दिया। जैसे ही एक मुट्ठी मिट्टी डाला, जोर से पड़ा मिनहा खलकनाकुम। कौन बोलेगा सुभान अल्लाह? हम बाल बच्चा लेकर आए, वो बोलेगा? जैसे ही एक मुट्ठी मिट्टी दिया, कहा मिनहा खलकनाकुम। ऐ दुनिया वालों क्या देख रहे हो? हम इसी मिट्टी से पैदा हुए, और सिर्फ पैदा नहीं हुए, वफीहा नुईदुकुम, और इसी मिट्टी में जा रहे हैं। और जमाने में नफरत की दुकान खोलने वालों, हम गद्दार नहीं है कि मरने के बाद सरहद बदल देंगे। मरने के बाद जब उठेंगे तो मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, हम अपने इसी हिंदुस्तान की मिट्टी से उठेंगे, जहां इमाम अहमद रजा भी है और जहां गरीब नवाज भी है। ज़हन बनाइए, मिजाज बनाइए, तब मैं तकरीर करूंगा। जमाना हर चीज पे अमल कर लिया, इस्लाम पे अमल करते हुए डर लगता है। ए औरत लोग, मैं जानता हूं कि बहुत मुश्किल है तुमको समझाना, लेकिन थोड़ी देर के लिए जरा सा मेरी आवाज सुन लो। हो सकता है कि तुम्हारा न मानने वाला शौहर मानने लगे, नाफरमान बेटा फरमाबरदार हो जाए। हो सकता है तुम मायूस हो तो अल्लाह तेरी मायूसियों को खुशी में बदल दे। चंद मिनट के लिए मेरी गुफ्तगू सुन लो, और आप लोग भी सुन लो। मैं तकरीर करता हूं बहुत तेज, बहुत हाई फाई भी बोल सकता हूं, मगर न तेज बोलूंगा न बहुत हाई फाई बोलूंगा। आज वही गुफ्तगू करूंगा जो आपके दिल और दिमाग में लग जाए, वरना मैं तो तकरीर बहुत तेज करता हूं। क्या शबाज भाई, आपको मालूम है ना, आज तो इमामा ऐसा बांधा है ना, इतना खूबसूरत लग रहे हो आप, अभी घर मत जाना। ये ठीक है कि काले रंग का कपड़ा है, नजर नहीं लगेगी, समझे? बड़ा खूबसूरत लग रहा है इसका चेहरा ना आज। बोलो अच्छा लग रहा है कि नहीं? बोलो ना जोर से। फिर काहे कभी नहीं बांधते हो तुम पगड़ी? कभी कभी तुम भी बांध लिया करो। अब बांधोगे ऐसे वक्त में जब ब्याह होगा तब, और पगड़ी बांध के, सेहरा बांध के जाओगे सजदा करने मस्जिद में। ऐसी होता है ना हजरत? पूछो इन उलमा से, जो सजदा करने जाते हो सेहरा बांध के, तेरा सजदा होता भी है? कौम को बेवकूफ बनाते हो कि हम मस्जिद में सजदा करके आए। अब एक सजदा में 8 फर्ज है, 8। एक सजदा में 8 फर्ज है।
पेशानी का सटना, नाक की हड्डी का सटना, दोनों हाथ की हथेली का सटना, दोनों घुटने का सटना और दोनों पांव की एक एक उंगली के पेट का सटना। अब इतना मोटा फूल है, सर को सजदे में डालते हो, डर से सटाते नहीं कहीं फुलवा पचक न जाए। अब बोलोगे हम सजदा करके आ रहे हैं, ये सब फालतू ख्याल निकालो। शादी पे अगर शुक्राने की नमाज पढ़नी है तो सेहरा बांध कर मत पढ़ो, सेहरा बांधने से पहले पढ़ो ताकि तेरा सजदा खुदा की बारगाह में कबूल हो जाए। बेशक सुभान अल्लाह। तेरा सजदा खुदा की बारगाह में कबूल हो जाए और हो सकता है उसी के सदक़े में तेरी जिंदगी में इनकलाब आ जाए। समझे? तकरीर तो मैं बहुत तेज कर दूं आपके लिए, लेकिन क्या फायदा? दो चार नारे आप लगा के बैठ जाइएगा लेकिन कुछ सीख नहीं पाइएगा। वरना तकरीर का क्या मामला है हजरत? मेरी गुस्ताखी माफ कीजिएगा, मेरी गुस्ताखी माफ कीजिएगा। उन्होंने पहना है वो भी टोपी है, मैंने जो पहना है वो भी टोपी है, उन्होंने जो पहना है वो भी टोपी है, उन्होंने जो पहना है वो भी टोपी है, और वो भी टोपी है, वो भी टोपी है, वो भी टोपी है। ये मोबाइल से जो फोटो खींच रहा है भैया, ये भी टोपी पहने हुआ है। मगर जैसे ही करीब आओगे ना, वैसे ही करीब आओगे, उससे पूछोगे कौन टोपी, वो कहेगा गरम टोपी। इनसे पूछोगे कौन टोपी, बोलेगा बरकाती टोपी। हमसे पूछोगे कौन टोपी, हम कहेंगे जो है ये अफगानी टोपी। उनसे पूछोगे कौन टोपी, बोला इंडोनेशिया की टोपी। उनसे पूछो कौन टोपी, वो बोलेंगे मलेशिया की टोपी। उनसे पूछो कौन टोपी, वो कहेंगे बांग्लादेश की टोपी। यानी जब तक दूर से थे तो सब टोपी के नाम से जाना जाता था, मगर जब करीब आए हैं तो सबका नाम बदल गया है, सबकी हकीकत बदल गई है। नाजिरपुर, सालेहान और सती घट्टा, जी जी तीनों नाम लेना होगा। सती घट्टा वालों जरा देखना, यानी नाम बदलने से हकीकत नहीं बदलती है, हकीकत अपनी जगह पर है। शाहबाज रजा नूरी, आप तो उर्दू समझते हो ना। पानी 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 जब आसमान से जमीन पर आए उसे बारिश कहते हैं, यही पानी जमीन से आसमान पे जाए उसे भाप कहते हैं, यही पानी आसमान से जमा हुआ गिरे उसको ओला कहते हैं, यही पानी गिर के जमीन पे जम जाए उसे बर्फ का टुकड़ा कहते हैं, यही पानी अगर गिरकर इकट्ठा हो जाए झील, तालाब और पोखर कहते हैं, यही पानी गिर के अगर बह जाए दरिया, समंदर और नहर कहते हैं, यही पानी अगर बोतल से निकले, बोतल का पानी, जग से निकले, जग का पानी, गिलास से निकले, गिलास का पानी, घड़े से निकले, घड़े का पानी, नदी से निकले, नदी का पानी, नाली से निकले, नाली का पानी, नाक से निकले, नाक का पानी, हुक्का से निकले, हुक्का का पानी, हैंड पाइप से निकले, हैंड पाइप का पानी, ट्यूबवेल से निकले, ट्यूबवेल का पानी, बोरिंग से निकले, बोरिंग का पानी। मगर शाबाश, यही पानी अगर फल से निकलता है तो अर्क होता है, यही पानी फूल की पत्ती से टपके तो शबनम का कतरा होता है, और यही पानी बदन से निकले तो पसीना होता है, यही पानी आंख से निकले तो आंसू होता है। मगर यही पानी अगर इस्माइल के कदम से निकल जाए तो आबे ज़मज़म होता है, और मुस्तफा की उंगली से निकल जाए तो आबे रहमत होता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न दस्तारबंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं ये चाहता हूं कि एक वाकया सुनाऊं। किसका है? किसका? मदरसे का है, उसको पैसा अलग करो। वो मदरसे के नाम पर दिया, हमारा बाल बच्चे खा लेगा, क़यामत में जवाब कौन देगा? जी जी। इसलिए पूछ पाछ के छांट के रखिए। हाँ, सीधी सी बात। आप कहो सुभान अल्लाह, एक बार और जोर से नहीं बोल सकते हो? ये बताओ कि आपके यहाँ कोई आदमी मरता है कि नहीं? कभी मरता है? हाँ, थोड़ा बात कीजिएगा। मरता है तो क्या करते हैं? फेंक देते हैं। अजब हाल है रे भाई, इतना बाप माँ से मोहब्बत करते हो? नहलाते हैं, क्या करते हैं? कफन पहनाते हैं। पुराना कपड़ा नहीं, नया कपड़ा। कौन कपड़ा? जिसमें कोई पॉकेट नहीं है, कोई जेब नहीं है कि पैसा लेके जाएगा, कोई जेब नहीं है।
कफन बनाने के बाद जनाजे की नमाज पढ़ते हैं। हाँ हूं बोलोगे? कब्रिस्तान लेके जाते हैं, कब्र तैयार है तो कब्र में दफन करते हैं। और सुन्नी मुसलमान है तो दफन करने के बाद फातिहा पढ़ते हैं कि नहीं? और फातिहा पढ़ने के बाद का हाथ झटक के भाग आते हैं या दुआ करते हैं? दुआ करते हैं ना। दुआ के बाद हाथ ऐसे फेंक के चलाया कि मुंह पे मलते हैं, मुंह पे मलते हैं ना, एकदम ठीक। ऐसे ही सुनो, इमाम गजाली फरमाते हैं कि एक मुसलमान मर गया, गुनहगार है, शराबी है, पापी है। लोग जनाजा लेकर चले तो हर आदमी कह रहा अच्छा है, कम से कम समाज इस बुरे लोगों से पाक तो हुआ। जनाजे की नमाज हुई, लोगों ने दफन कर दिया। इत्तफाक से पूरा गांव सुन्नी है, पूरा एकदम साइलेंट होके सुनना और दिल पकड़ के रखना, कहीं पसलियां तोड़ के निकल न जाए। मिट्टी दी, फातिहा पढ़ी, दुआ मांगा। उधर हम जानते हैं कि मौलवी को उतना बड़ा नोट कोई देगा ही नहीं, पहले ही हमें इशारा कर दिया होगा। तो फटा हुआ 10 रुपया देता है, रेल में भी नहीं चलता हुआ। हाँ आपके यहाँ तो कम, बाप रे बाप, यूपी में ऐसा ऐसा सोलो टेप मार के देता है सब ना, कोई लेता ही नहीं। अल्लाह का शुक्र है। इधर काय को दोगे? जो देना उधर दे दो, जो देना है उधर ही दो। मौसा साहब इसको उठा के उधर डाल दीजिए। हाँ उधर डाल दीजिए, सब उधर डालवा लो ना। ठीक है, हम अपनी तरफ से दे दिए जी, ठीक है ना, हम अपनी तरफ से दे दिए जी। लगाइए सुभान अल्लाह कहिए। फातिहा पढ़ा, दुआ मांगी, चेहरे पे हाथ माला। शहबाज भाई, जितने लोग थे मिट्टी देने वाले, मुंह पे हाथ रखा तो सब मुंह पकड़े हुआ है, कोनो मुंह पर से हाथ नहीं हटा रहा। 5 मिनट 10 मिनट हो गया, सब मुंह पकड़े हुआ। तो जो पढ़ा लिखा आदमी था जरा सा गैप किया कि सिर्फ हम है कि और कोई है, तो देखा कब्रिस्तान में जितने लोग हैं सब मुंह पकड़े हैं। बगल वाले को मारा, बे मुंह पे कहाँ हाथ रखा है? बोला तू काहे रखा? बोला हम तो टेंशन में रखे हैं। बोला कैसा टेंशन? बोला कसम खुदा की, न इतरदान छुआ, न गुलदान, न फुलदान, न लोबान, मगर मेरे हाथ से तो मुझको अंबर की खुशबू निकल रही है। नहीं, इतना धीरे बोलोगे तो तकरीर नहीं होगी, जरा बोलो ना। पूरे कब्रिस्तान में हंगामा, कसम परवरदिगार की मेरे हाथ से भी मुझको अंबर की खुशबू। लोग बदगुमान हो गए, मरने वाला कोई नमाजी नहीं था कि कब्र से खुशबू निकले, शराबी था। ऐसे ही मौके पर ये उलमा काम आते हैं जिनको तुम देखना नहीं चाहते। इस सड़क पे चलेंगे तो पीछे से बोलोगे देखो मौलवी है, चल रहा है तो पांव आगे पीछे हो रहा है। अबे किसी मौलवी का पांव आगे पीछे होते देखो तो शुक्र करो अल्लाह का कि तुम्हारे शहर के मौलवी का पांव आगे पीछे हो रहा है। इसलिए कि आगे पीछे पांव अक्ल वालों का होता है, बेशक। शराबियों का पांव दाया बाया होता है, होश में रहने वाले का पांव आगे पीछे होता है। उसको सलेंसर झाड़ने का और कहीं जगह नहीं मिली थी, ससुराली बैग है ना, हाँ इसीलिए सर फटा हुआ है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। कैसा हूं? 10 मिनट हमको सुनिए, लीजिए आप लोग, सिर्फ 10 मिनट। मौलाना के आगे बड़ा सुन, शराबी था, गुनहगार था, मगर ये 3 महीना से गांव में नजर नहीं आ रहा। और हमारा खुदा अरहमुर राहिमीन भी है, लम्हों में बंदों की खता माफ करता है। बोल के दिखाओ। हो सकता है ये कोई तौबा किया हो, अल्लाह ने कबूल कर लिया हो, सुभान अल्लाह, रहीम व करीम है, उसने माफ कर दिया हो। कहा एक काम कर, चल घर में तो कोई जिंदा होगा ना, उससे पूछते हैं कि कौन कैसी इबादत कर रहा था। बस सुनते रहिए सिर्फ। पूरे गांव के लोग आए, आगे आगे मौलाना। दरवाजा एक नौजवान लड़की ने खोला। मौलाना ने पूछा, बेटी तेरा बाप कौन सी इबादत करता था? हाथ में तलवार होती ना तो मार देती इमाम साहब की गर्दन पर। बोला मेरा बाप और नेकी। ए मौलवी साहब, दिमाग ठिकाने है। हमरे बाप से बड़ा पापी रुए जमीन पर आपने देखा?
गौर से सुन, उन्हें जलाल चढ़ेगा तो बहुत कुछ हो जाएगा, हल्के में मत लेना हमको। हमारा भी 50-60 हजार मुरीद है। मुफ्ती आजम का पांव दबाया हूं, ताजु शरिया का जूठा खाया हूं, मुजाहिद मिल्लत का पांव दबाया हूं, हाफिज मिल्लत से पहला सबक पढ़ा हूं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। खामोशी के साथ सुनो, जलाल मत चढ़ाओ। बोला मेरा बाप और नेकी भूल गए, मेरे बाप का जुल्म। बोला क्या? बोला अब तो मैं जवान हो गई, मेरे बाप ने मेरी माँ से शादी किया तो मेरे नाना ने मेरी माँ को कुरान दिया था। क्या बात है, यहाँ तो बोलना चाहिए था कि नहीं बोलना चाहिए था? फिर से बोलिए, सब आदमी बोलिए। मेरे नाना ने मेरी माँ को कुरान दिया था। रोजाना सुबह को मेरी माँ फजर की नमाज के बाद कुरान की तिलावत करती थी। सुभान अल्लाह। मेरा बाप शराब के नशे में आता और मेरी माँ के बाल को पकड़ के घसीट के आंगन में ले जाता, लातों मुक्कों से मार मार कर मेरी माँ को बेहोश कर देता। लेकिन कसम खुदा की मौलाना, मैं इतनी बड़ी हो गई, समझ लीजिए कि 25 वर्षों का अरसा गुजर गया, कभी मेरी मार खाने वाली माँ ने मेरे बाप के लिए बद्दुआ नहीं किया, बल्कि इतना मार खा कर भी मेरी माँ ने मेरे बाप के लिए दुआ किया, ए अल्लाह पापी है तो क्या हुआ, मैं कुरान पढ़ती हूँ, उस कुरान का सदका मेरे शौहर, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, उस कुरान का सदका अता कर दे। तुम्हें मालूम है अभी 3 महीना पहले मेरे जालिम बाप ने मेरी माँ को ऐसी लात मारी कि मेरी माँ की रूह निकल गई। तुम ही लोगों ने दफन किया है कब्रिस्तान में ले जाकर, और ऐसे जालिम और पापी के लिए तुम कहते हो कौन सी नेकी किया है? तब मौलाना ने लफ्ज बदल दिया, गुफ्तगू का तरीका बदल दिया। का बेटी इबादत ना सही, तेरे बाप की जिंदगी में कोई तब्दीली, कोई बदलाव, कोई चेंजिंग? बोला हाँ ये बोलो। बोला क्या? बोला जिस दिन मेरी माँ का इंतकाल हुआ ना, मेरा बाप आया, आंखें सुर्ख है, बदन कांप रहा है, एकदम लाल लाल आंख निकाल कर बोला बेटी नया कपड़ा निकालो। इमाम गजाली फरमाते हैं कि बेटी नया कपड़ा निकालो, मैं नहाऊंगा। मैंने नया कपड़ा दिया, मेरे बाप ने गुस्ल किया, तो मेरे बाप ने रोते हुए कहा कभी तेरी माँ को सिंगार का 1 पैसे का सामान तो नहीं दिया, मगर देख अगर तेरी माँ के सिंगार के सामान में सुरमा हो तो जरा दे दो, आज मेरी तमन्ना है कि अपनी आंखों में सुरमा लगाओ। बेशक सुभान अल्लाह। ऐ इमाम साहब, मैंने माँ के बर्तन से सिंगारदान से सुरमा निकाल कर दिया, मेरे बाप ने लगाया तो मेरी कलाई पकड़ कर कहा बेटी आज तक इस घर में कभी किसी ने टोपी नहीं खरीदी, मेरी तमन्ना है कि आज मैं सर को ढांक लूं, रुमाल भी नया नहीं होगा, अगर तेरी मरी हुई माँ का दुपट्टा है तो दे दे, मैं उसे ही अपने सर पे बांध लेता हूं। बेशक सुभान अल्लाह। मौलाना मैंने दुपट्टा दे दिया। आज से 3 महीना पहले मेरे बाप ने सर पे बांधा, अचानक मेरे बाप ने उस कुरान को देखा जिसको माँ ने छोड़ा था, मैं कांप गई। ये तो जाहिल है, अनपढ़ है, अंगूठा छाप है, ये एक हर्फ नहीं पढ़ सकता, फिर ये कुरान को क्यों देख रहा है? या अल्लाह कह के मैं बचाने के लिए कुरान को दौड़ी, ऐसी लात मारा मेरे बाप ने कि मैं जमीन पर बिखर गई, इतनी चोट लगी कि मैं उठ न सकी। अचानक मैंने देखा कि मेरे बाप ने रोते हुए कुरान को हाथ से पकड़ा, मैं आंखें बंद करके बिलबिला रही, अल्लाह कुरान को तौहीन से बचा ले, जमीन फाड़ दे के कुरान उसमें दफन हो जाए, जालिम के हाथ से कुरान को बचा ले। मैं रो रो कर दुआ कर रही हूँ, मेरे बाप ने कुरान उठाया, सुन रहे हैं ना, मेरे बाप ने कुरान उठाया, सर पे रखा तो पूरा बदन कांपने लगा, आंखों से लगाया तो सावन भादों की तरह आंसुओं का सैलाब बह निकला, और जब मेरे बाप ने मुंह से लगाया तो मुंह से चीख निकल गई। मेरे बाप ने कुरान को कलेजे से लगाया और लगाकर जमीन पर जब बैठा है तो मैं समझ गई ये जाहिल अनपढ़ अंगूठा छाप अब कुरान की कहीं तौहीन न करे कि बगल से उसने रेहल उठाया है। बस मेरी गुफ्तगू को समझना,
और जवाब दे देना, मिस कॉल मत होने देना। मेरे बाप ने कुरान को रेहल पे रखा है, जुज़्वे-दान से बाहर किया है और जुज़्वे-दान से बाहर निकाल कर कुरान के वरक पर हाथ रखा तो मैं चीख पड़ी कहीं ये कागज को फाड़ न दे कि अचानक मेरी आंखों ने देखा कि मेरे जालिम और जाहिल बाप ने कुरान की आयत पर शहादत की उंगली रखकर रोते हुए कहा, ए अल्लाह तू जानता है मैं अनपढ़ हूँ, जाहिल हूँ, अंगूठा छाप हूँ, एक हर्फ नहीं पढ़ सकता, मगर ए मेरे परवरदिगार इतना तो ईमान और अकीदा है, तूने ये कहा ये भी सच 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 है, बोल तो सुभान अल्लाह। काहे रोक के हमको बुलवा रहे हो कि आप बोलिए सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। आलिम ने पूछा कितने दिनों तक बोला? बोला मरते वक्त भी कुरान पर उसका हाथ था और जबान पर यही लफ्ज था कि अल्लाह तूने जो कहा वो सच है। तो उस दौर के उलमा ने फतवा दिया यही सच्चाई है कि अल्लाह ताला ने उसे बख्श कर जन्नत अता कर दिया है। तो सती घंटा वालों, नाजीरपुर वालों, सालेहान वालों, आज कान खोल कर सुनो कि जब कुरान पर हाथ रखकर कुरान को सच मानने वाला जन्नती हो सकता है तो जिसने कुरान को सीने में महफूज किया है वो हाफिज क्यों नहीं जन्नती होगा? वो कुरान पढ़ने वाला क्यों नहीं होगा? अबे ये भी जन्नती है और जिसने इसको हाफिज बनाया वो भी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जी लगाइए एक बार और सुभान अल्लाह कह दीजिए। किसके लिए? आपके लिए तो हम जेब में रखेंगे, हाँ? ना जेब में रखेंगे। मदरसे का बच्चा लगता है ना, इसलिए मैंने एहतरामन रख लिया। मैं वो मौलवी हूं कि मदरसे के बच्चे का भी एहतराम करता हूं, समझे? शायद आप लोगों ने मुझे पहचाना नहीं। अल्लाह का शुक्र है इस उम्र में कोई हसरत बाकी नहीं, बाकी नहीं, कोई हसरत बाकी नहीं। कहां कहां नहीं गया। 70,000 अंबियाए किराम की कब्रों पर फातिहा पढ़ा। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के मजार पर जाके फातिहा पढ़ा। हजरत यूशा बिन नून अलैहिस्सलातो व तस्लीम के मजार पे फातिहा पढ़ा। कहां कहां नहीं गया, कहां कहां नहीं गया। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। बगदाद सिलसिले रज़विया के शजरा में जितने बुजुर्गों का, वलियों का नाम पढ़ते हो, हर वली के मजार पर इस गुनहगार ने हाजिरी दी है। सुभान अल्लाह। और सब मजार की चादर मेरे पास बतौर अमानत मौजूद है। क्या बात है? हर मजार की चादर मेरे पास बतौर अमानत मौजूद है। मामूली मत समझना, ये हाथ बड़े बड़े बुजुर्गों के हाथ में गया, समझे? और मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं। बगदाद शरीफ में फजर की नमाज पढ़कर रोज़ा सरकारे गौसे आजम से जैसे ही निकला वैसे ही ये खादिम ने कहा, आप सैफुल्लाह अलीमी? मैंने कहा यहाँ के सज्जादा नशी आपको बुला रहे हैं। मैं जब गया उनके दरबार में, सैयद मोहम्मद हाशिम गिलानी अभी भी वो जिंदा हैं, उन्होंने खड़े होकर इस्तकबाल किया कि मुझको बशारत मिली है कि सरकारे गौसे पाक के खानका से आपको खिलाफत दी जाए। सुभान अल्लाह। वहां से भी मुझको खिलाफत मिली। मामूली मत समझना। अबे ऐसा ऐसा तावीज लिखता हूं ना कि मत पूछो। हाँ, तारीफ थोड़ी कर रहा हूं, पैसा नहीं लेता हूं, तावीज लिखता हूं, दुकानदारी थोड़ी किया। एक नौजवान आया, बोला हजरत 3 महीना की लड़की है, रात को चौंक के उठ जाती है, कोई तावीज दीजिए। हमने 3 महीना की है। बोला हाँ। बोला कोई तावीज नहीं, जवाब। और हिंदुस्तान के किसी पीर साहब से लिखा ले तेरी बच्ची चुप नहीं होगी, रोती रहेगी रात को। बोला क्या बोल रहे हैं आप? बोला जो बोल रहे हैं सुन लो, 7 बरस तक रोती रहेगी। बोला क्या बोल रहे हैं आप? बोला एकदम ठीक बोल रहे हैं। बोला कैसे? बोले 3 महीना की बच्ची है, उसको चुड़ैल पकड़ेगा, उसको भूत पकड़ेगा, उसको जिन्नात पकड़ेगा, उसको शैतान पकड़ेगा। तो नौजवान गुस्से में कहता फिर काहे रोती है? मतलब टेंशन में रोती है।
बोला कैसा टेंशन? बोला बीच में रख के सोते हो, बत्ती बुझा देते हो, रात को उसको भूख लगी, इधर हाथ मारा तो देखा प्लेटफार्म साफ, उधर हाथ मारा तो देखा प्लेटफार्म साफ। वो तो टेंशन में रात भर रोती है कि अब्बा कौन है अम्मा कौन है। जाओ बच्ची को चुप कराना है तो दाढ़ी रख लो, ताकि अंधेरे में भी बच्ची को पता चले कि अब्बा कौन है अम्मा कौन है। बेशक, समझे? पैदा करो जिंदगी में इनकलाब। शाबाश भाई। बहुत सारे बुजुर्गों का पांव मैंने दबाया, और दबाया। अगर आप कहिए तो ये कादरी फैजान आपको भी दे दें? हैं? नहीं चाहिए? क्या है? यकीन नहीं है? यकीन नहीं है? ये कादरी फैजान दे दें आपको? नहीं दे? फैजान लीजिएगा हमसे, तबर्रुक लीजिएगा हमसे, तो ऐसे ही लीजिएगा। चलिए हम आए, हाथ फैला दिए, 10 रुपया 20 रुपया 100 रुपया जिसके पास हो लेके आओ मदरसे के नाम पर। आओ आओ, दो हमारे हाथ में हाथ मिलाओ, जाओ। नहीं, सब मदरसा आओ। एक भी आदमी बैठा न रहे। मेरा गौस देख रहे हैं, मेरे गरीब नवाज देख रहे हैं। चल, जिसके हाथ से जो निकल जाए सब ठीक है। और जहां से उठ के आओ वहीं जाके बैठो, फिर तकरीर करेंगे। हाँ लीजिए। बोलते हैं कि चंदे नहीं होता, काहे नहीं चंदा होगा? हाँ, आगे नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक मरतबा आदमी लोग खींच लिया था हमको, इसलिए हम दूर रहते हैं। आओ, कोई है कमेटी वाला है कोई? जी जी जी। कौन है? लाइए गमछा। गमछा दीजिए ना हमको अपना। लाओ ना गमछा। और तो ये गमछा हम अपने हाथ से टच कर दिए हैं, ये गमछा तुम्हारे पास भेजते हैं। जिसको जितना मिला है लड़का जाओ, जिसको जितना मन करे गमछा में डाल दो। हाँ, बच्चा तुम पैसा मत रखना, मदरसे में लिया के देना। हाँ, डालो और तो डालो, इस्लाम में तुम्हारा बहुत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहां से उठा वहीं जाकर बैठो, अभी तकरीर करूंगा अभी। हाँ, ना जैसे आना धक्का धुक्की करके आऊंगा। हम लोग तो पक्का सुन्नी मुसलमान है, जन्नतों में जाएंगे तो इत्मीनान से थोड़ी जाएंगे, धक्का धुक्की करते जाएंगे। अगर इतना ही एहतराम रहता तो अजमेर में धक्का धुक्की होती, बरेली में मजार पे फातिहा पढ़ने के लिए धक्का धुक्की होती, तो चोचा में उठा के फेंक देता आदमी लोग। आइए ड्राइवर साहब। हाँ, एकदम बिखेर दी। सुभान अल्लाह, बेशक। आइए आइए। हाँ, खुशी की बात है कि उलमा भी आ रहे हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद। जल्दी कीजिए भाई, जल्दी कीजिए। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये देखिए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। औरत लोग पैसा नहीं दे रही है। सबसे पहले नबी ने तुम्ही को कलमा पढ़ाया था, तू इतनी सुस्त है। जी माशाअल्लाह। अबे तूने औरत बनकर फातिमा का रूप लेकर हसन हुसैन को दूध पिलाया, तो करबला में हुसैन ने सर कटाकर इस्लाम बचा लिया, और आज तुमसे मदरसे के लिए मांगा जा रहा है। जो भी पैसा तेरे पास है निकाल कर क्या बात है। जरा मोहब्बत के साथ नारे तकबीर और जोर से नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। वाह 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 वाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सुभान अल्लाह। ये देखिए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चलिए, मेरे पास अभी 14 मिनट बाकी है, 14 मिनट हम तकरीर करेंगे। सुभान अल्लाह कहिए, सुभान अल्लाह। हाथ उठाइए, बोलिए या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। हवा में लहरा के बोलिए या रसूल अल्लाह। जरा और मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह। हमारा नबी लाजवाब, हमारा नबी लाजवाब, हमारा नबी लाजवाब, हमारा नबी लाजवाब, हमारा पैगंबर लाजवाब। जब तक बोलिएगा नहीं मैं बोलता रहूंगा, हमारा नबी लाजवाब, हमारा नबी लाजवाब। क्या मुझको बूढ़ा समझ रहे हो? मैं स्पीड में तकरीर नहीं कर सकता, तेज तकरीर नहीं कर सकता। हमारा पैगंबर लाजवाब है। मौलाना अशरफ साहब किबला परवरदिगार आलम ने 18,000 मखलूकात को मैंने मजमा की तरफ से आंख बंद कर लिया है,
है, चंद बुजुर्गों को देख रहा हूँ। 18,000 मखलूकात को पैदा किया, हर मखलूक की पैदाइश के बाद रब्बे कायनात हुक्म भी देता रहा। मसलन अल्लाह ने आसमान को पैदा किया, बुलंद होके बता तू कौन है। अल्लाह ने जमीन को पैदा किया, अपनी कोख से दाना निकाल के बता तू कौन है। अल्लाह ने फूलों को पैदा किया, खुशबू दे के बता तू कौन है। अल्लाह ने कांटों को पैदा किया, का गुलाब का पहरादार बन के बता तू कौन है। अल्लाह ने पानी को पैदा किया, प्यासों को सैराब करके बता तू कौन है। अल्लाह ने जुगनुओं को पैदा किया, अंधेरे में नूर की फजा बनकर बता तू कौन है। अल्लाह ने हवा को पैदा किया, का गर्मी में सर्दी दे के बता तू कौन है। अल्लाह ने सूरज को पैदा किया, का उजाला बनकर बता तू कौन है। अल्लाह ने चांद को पैदा किया, का अंधेरे में उजाले की सिफत और किरण बनकर बता तू कौन है। अल्लाह ने सितारों को पैदा किया, झिलमिला के बता तू कौन है। अल्लाह ने कहकशां को पैदा किया, का मेरे नबी के तलवों के जमाल की जिया बनकर बता तू कौन है। अब जरा सा आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, अपने आप को जरा बुलंद करो, उलमाए किराम तवज्जो देंगे। अल्लाह ने हजरत आदम को पैदा किया, ए आदम पैगंबरी दे दी, अब तू बता तू कौन है। ए शीश पैगंबरी दे दिया, तू बता तू कौन है। ए नूह नबूवत दे दिया, तू बता तू कौन है। ए दानियाल कुव्वत दिया, तू बता तू कौन है। ए यूशा बम जब्बारीन के खिलाफ फतो जफर दिया, तू बता तू कौन है। सुलेमान हुकूमत दिया, तू बता तू कौन है। दाऊद गिरियाजारी दिया, तू बता तू कौन है। ए शुएब हुस्न दिया, तू बता तू कौन है। ए साले उठनी दिया, तू बता तू कौन है। ए यूसुफ हुस्न तमकानत दिया, तू बता तू कौन है। ए याकूब तुम्हें रोना दिया, तू बता तू कौन है। अय्यूब सब्र दिया, तू बता तू कौन है। ए इदरीस मकामे ताल्लुम दिया, तू बता तू कौन है। ए यूनुस मछली के पेट में बचाया, तू बचा तू कौन है। ए इब्राहिम तेरे लिए कुल्ला या नारो खूनी भरदा सलामन अला इब्राहिम का पैगाम रब्बानी भेजा, तू बता तू कौन है। ए यूसुफ हुस्न तमकानत दिया, तू बता तू कौन है। ए इस्माइल तेरे लिए लम्हों में जन्नती दुम्बा भेजा, तू बता तू कौन है। ए जकरिया तुम्हें शहादत दी, तू बता तू कौन है। ए यह्या कुर्बानी दिया, तू बता तू कौन है। ए मूसा जलाल दिया, तू बता तू कौन है। ए ईसा जमाल दिया, तू बता तू कौन है। मौलाना अशरफ साहब अब तक यही होता आया, आदम तू बता तू कौन, नूह तू बता तू कौन, इब्राहिम तू बता तू कौन, इस्माइल तू बता तू कौन, मूसा तू बता तू कौन, ईसा तू बता तू कौन। मगर जब 12 रबीउल अव्वल को मेरे मुस्तफा है, खुदा ने कहा मुस्तफा खामोश रहना, खुदा बताएगा मुस्तफा कौन है और मुस्तफा बताएगा खुदा कौन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मस्तके आला हज़रत आमदे सरकार। जिंदाबाद जिंदाबाद। जी लगाइए एक बार और कह दीजिए सुभान अल्लाह। ज्यादा बुखराती अच्छी चीज नहीं है। ए नौजवान लोग काहे खड़ा है, बैठ जाना भैया। इलेक्शन में टिकट मिलेगा इसी उम्मीद मत करना। हाँ, ऐसी उम्मीद मत करना कि इलेक्शन में टिकट मिलेगा ना। उतने बड़े फनकार हो ही नहीं को तुमको इलेक्शन में टिकट मिले। हाँ? कितनी देगियों से चुराने के बाद तब देख चुराने का सबक सीखता है आदमी। जब देख चुराता है तब जाकर कहीं नेतागिरी के पंजे पर कदम रखता है। इतना आसान है क्या? बस चंद मिनट की तकरीर है, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बोल रहा हूं ना, बैठ जाओ, वरना खड़े रह जाओगे रात भर। बैठ जाइए। हाँ, बस तकरीर हो गई, 9 मिनट बाकी है। आखिरी तकरीर सुनो, बोले, सुनिएगा, सुनाए आखिरी बात। सुभान अल्लाह बोलिए। है कुछ नहीं, बुकराती जरूरत से ज्यादा। एक लंबी हदीस का तर्जमा सुनाऊं क्या? सुनाऊं लंबी हदीस का? है क्या? अरे वो सब हो गया, वो शुरू में होता है। एक लंबी हदीस का तर्जमा सुनाऊं? सुनो। मेरे नबी फरमाते हैं, क़यामत के दिन अल्लाह के हुक्म से एक बंदे का अमल वजन होगा।
फरिश्ते वजन करेंगे 99 नेकी और 1 गुनाह। सुभान अल्लाह क्यों नहीं बोला? अल्लाह सुभान अल्लाह। 99 नेकी कम है का? गुटखा खोरो जल्दी बोलो ना सुभान अल्लाह। हाँ, ससुर के दिए हुए बुलेट पे चढ़ने वालों कब बोलोगे? ससुराल से खैरात में मिली हुई सोने की अंगूठी पहनकर नखड़ा करने वालों कब बोलोगे? वही जूता 5 साल पहनते हो जिसको चुरा के सालियों ने चूना लगाया था, कभी तो बोलो। 99 नेकी 1 गुनाह। नहीं बोलिएगा, हम बढ़वे नहीं करेंगे। 99 नेकी 1 गुनाह। फरिश्तों ने कहा मौला 99 नेकी 1 गुनाह। अल्लाह फरमाएगा ले जाओ जहन्नम में डाल दो। सोच लो क्या हाल होगा। एक बात पूछें, जल्दी बोलोगे ना? शैतान कितना सजदा छोड़ा था? जो बोला है सही बोला था, जोर से बोलो। कितना सजदा छोड़ा था? 1। जन्नत में है वो? जन्नत में है? ए मौसफ साहब, 1 सजदा छोड़ने पर परमानेंट जन्नत से बाहर, लाइफ टाइम। हजरत लाइफ टाइम जन्नत से बाहर। इब्लीस, अब तुम कितने बड़े चालाक हो, ये जानते हुए कि इब्लीस ने 1 सजदा छोड़ा तो लाइफ टाइम जन्नत से बाहर हो गया। अब तुम डेली 96 सजदा छोड़ते हो और फिर भी जन्नत में जाने की तमन्ना। वाह 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 वाह, क्या बात है। डेली 96 सजदा छोड़ रहे हो और फिर भी जन्नत में जाने की तमन्ना। हाय हाय हाय, इतना बड़ा अक्लमंद हम कहां खोजेंगे भाई? 99 नेकी 1 गुनाह। फिर सुभान अल्लाह बोलिए। अल्लाह ने कहा ले जा इसे जहन्नम में डाल। फरिश्ते भी घबरा गए, वो इंसान भी घबरा गया। फरिश्तों ने कहा चल चल जहन्नम में। आदमी बड़ा तेज था, आदमी बड़ा तेज था। बोला रुक, हम खुदा के हैं, खुदा हमारा है। बुलाऊं क्या शहबाज को बुलाने के लिए? हाँ, अभी सब मेरे बात की पैदावार है सब, समझे? हाँ, हम जानते हैं 1984 में मौलाना बने थे। हम ओरिजिनल मिसबाही हैं। 1984 में मेरी फरागत में थी। ये सब देखोगे सब माल ओरिजिनल है, रंग चढ़ाया हुआ माल नहीं है। कितनों का रंग उतर जाता है मुझको देख के। फिर बोलो 99 नेकी 1 गुनाह। कुछ मिला कि नहीं बेटा? मिला है ना? वाह वाह वाह, कौम की बेटियों ने मालामाल कर दिया हो। वाह 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 वाह, बढ़िया माल। हाँ, सब उसी में रख के ले जाइए अपने घर। वो भी बोल रहे हैं कि आपकी इजाजत हो तो लेके चले जाएंगे। हम इसलिए बोल रहे हैं कि आप मदरसे के जिम्मेदार हैं, मदरसे को उस्ताद हैं। वाह माशाअल्लाह। कितना कितनी नेकी? भुला गए? जहन्नम में डाल दे। लट, हमको खुदा से बात करने दे। अल्लाह, ये मेरी भूल है कि मैं 100 नेकी न कर सका, मगर तू तो गफूरुर रहीम है, तू अपने फजल से माफ कर देना। अल्लाह फरमाता ले जाओ इसको क़यामत के मैदान में छोड़ दो, मेरे सारे बंदे हैं। बोलो किसी से 1 नेकी मांगकर 100 कर ले, मैं जन्नत दे दूंगा। दिल थाम लेना। हाँ, खत्म कर रहे हैं। हाँ, जाके अम्मा 1 नेकी, अब्बा 1 नेकी, भैया 1 नेकी, भाभी 1 नेकी, दीदी 1 नेकी, बाजी 1 नेकी। नफसी नफसी कोई तवज्जो है? नोट के चक्कर में मत पड़िए आप लोग, तवज्जो दीजिए। 1 नेकी 1 नेकी बोल दें, 25,000 बरस तक पैदल चलेगा। 25,000 बरस तक? जी, 25,000 बरस तक पैदल चलते चलते 1 नेकी भी नहीं मिलेगी, गिर जाएगा मुंह के बल।
फरिश्ते कहेंगे उठ, या तो नेकी मांग या जहन्नम में चल। बोला आप नेकी मांगने की ताकत नहीं, उठाओ जहन्नम में ले चलो। फरिश्ते लेके जब जहन्नम में जाएंगे तो मेरे नबी फरमाते हैं कि जैसे ही जहन्नम के गेट पर पहुंचेगा तो देख के चौंक गया कि इसके गांव का एक आदमी पहले से जहन्नम के गेट पर है। ये हैरत से पूछा, अरे भैया तुम? बोला हम बेवकूफ हैं जो तुम्हारी तरह वजन कराने जाए। बोला क्या मतलब? बोला तेरे पास 99 नेकी है तो तुम्हारा ही हाल है, हमारे पास तो 99 गुना है। हम क्या टेंशन लेने जाए, हम परफेक्ट जगह खड़े हैं, दरवाजा खुलेगा अंदर जाएंगे, नो टेंशन। क्या बात है। तुम क्यों यहाँ डर आया? तुमको तो एक नेकी मांगने की इजाजत थी। बोला कोई नहीं दिया। बोला क्या करोगे? जाओ आखिरी लफ्ज है, जरा बोल बाल के सुन लो तो ठीक लगेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। 99 नेकी वाला जहन्नम की तरफ जाने लगा तो 99 गुना वाला खड़ा हो गया, भैया रुक रुक, ठार 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 ठार। लगा हुआ। बोला हम तो कन्फर्म है कि बच नहीं सकते, मगर एक चांद से तू बच सकता है। बोला कैसे? कि मेरे पास जो एक नेकी है ना, रख के भी मेरा रास्ता क्लियर नहीं। एक काम कर, एक नेकी तू ले ले, कम से कम गांव का तो एक आदमी जन्नत में चला जाएगा। अरे और मोहब्बत से बोल दिए हो, मन मन जो है, कम से कम गांव का तो एक आदमी जन्नत में जाएगा। ले का तू देगा? कहा ले ले। इसने दिया, उसने लिया। अब रब की बारगाह में आकर कहता, मौला तेरे हुक्म से एक नेकी का इंतजाम मैंने कर लिया, एक नेकी का इंतजाम मैंने कर लिया। अल्लाह फरमाएगा, फरिश्तों कौन है क़यामत के मैदान में नेकी बांटने वाला? कौन नेकी बांट रहा है? फरिश्ते अर्ज करेंगे, मौला जहन्नम के गेट पर तेरा एक बंदा है, उसी ने ये माल दिया। नाजिरपुर वालों, तीनों गांव का नाम लेना होगा। सालेहान, सत्ती, घट्टा, नाजिरपुर, हाँ तीनों गांव का नाम लेना होगा ना। हाँ ये एक तो सजा ही हम लोगों के लिए। आप लोगों को मजा है, हम लोगों को सजा, समझे? किसने दिया? कहा जहन्नम के गेट पे। कहा जी उसको ही बुला के ले आओ। जहन्नम के गेट से आएगा, क्या तुमने ये नेकी दिया? कहा हाँ मेरे अल्लाह मैंने दिया। कहा क्यों? कर रख के भी मेरा रास्ता क्लियर नहीं था, इसलिए मेरे दिल ने फैसला किया कि मैं जाऊं या ना जाऊं, कम से कम मेरा भाई तो जन्नत में चला जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जैसे ही ये लफ्ज कहेगा मौलाना अशरफ साहब कि मेरा भाई जन्नत में चला जाए, वैसे ही परवरदिगार का ऐलान होगा, फरिश्तों मेरे हुक्म से दोनों को जन्नत में डाल दो। नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैजान इस्लाम, दोनों को जन्नत में डाल दो। तो फरिश्तों ने कहा, मौला तेरी कुदरत का फैसला है, मानना पड़ेगा, मगर समझ में नहीं आया फैसला। अल्लाह फरमा रहा फैसला करना कि जब वो बंदा होकर मेरे बंदा पे रहम कर रहा है, तो क्या मैं अल्लाह होकर अपने बंदा पे रहम ना करूंगा? इसलिए इत्तेहाद और मोहब्बत के साथ रहो, आपसी इख्तिलाफात को मिटाओ, शादी ब्याह में जहेज मांगना बंद करो, बारात में पटाखा छोड़ना बंद करो, डांस करना बंद करो, डीजे बजाना बंद करो, समझे? शहबाज रजा नूरी को दावत दो, तुम्हारी बारात में नात पढ़ते हुए लड़की के दरवाजे तक जाएगा। काहे नचनिया को बुला के नचवाएगा, मूगा को बुलवा के कमर हिलवाएगा? उससे बढ़िया है कि नात खां बुलाकर नात पढ़ा के ले चल। और गांव के लोग ज्यादा दिक्कत करें कि हम बारात जइबे करेंगे तो कार्ड में छपवा देना कि ठीक है हर कोई बारात चले, मगर शर्त है लड़की के गांव पहुंचकर नमाज का वक्त होगा तो जमात के साथ नमाज पढ़नी होगी। 80% बाराती ऐसे ही चले जाएंगे, जो बचेंगे दीनदार उनको लेके चले जाओ। इसलिए बात खत्म करते हुए, कहाँ है मौलाना नूर मोहम्मद साहब वगैरह, कहाँ है? 1 बजे का टाइम दिया था, 1 तो बज गया। चंदा करने को कहा था, चंदा भी कर दिया, अब का? मोहब्बत के साथ नारा लगाएं, नारे तकबीर, और मोहब्बत के साथ। यकीनन अभी हजरत अपने रंग में नहीं आए हैं। अगर आप सुनना चाहते हैं कि यकीनन हजरत रंग में बोले, जरा मोहब्बत के साथ दोनों हाथों उठा के नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, लब्बैक या रसूल अल्लाह।
लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज भी मेरे नबी की अदाओं के करीब आ जाओ, जिंदगी में लम्हों में इनकलाब पैदा हो जाएगा। बेशक बेशक। किसी ऐरे गैरे को आइडियल मत बना, अपने नबी को आइडियल बना ले। मेरे नबी ने जालिमों के बीच कैसे जिंदगी गुजारी और आशिकों के बीच कैसे जिंदगी गुजारी, सारे दस्तूर तुम्हें मिल जाएंगे। इस वक्त हमें नापने की कोशिश की जा रही है और आप भूले हुए हो। दुश्मनों को बता दो कि हम नापने वाली चीज नहीं है, हम फैसला करने वाली चीज है। हम जिसको चाहेंगे वही रहेगा, हम जिसको नहीं चाहेंगे वो नहीं रहेगा। ये ताकत और कुव्वत पैदा कर, ये उस वक्त तक नहीं होगा जब तक कि आप अपने नबी से मोहब्बत नहीं करोगे। नबी से कितनी मोहब्बत करते हो, ये एकदम ढकी छुपी बात तो है नहीं, एकदम ढकी छुपी बात नहीं। बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हो, मगर कब? जब असद इकबाल आएगा तब। कब मोहब्बत करोगे? जब दिलबर शाही आएगा तब। कब मोहब्बत करोगे? जब शहबाज रजा आएगा तब। लेकिन यही जब उलमा आ जाए, पीराने इज़ाम आ जाए, सारी मोहब्बत आपकी धरी की धरी रह जाएगी। याद रख, खाना खाने भी बैठते हो ना तो खाली भात अंदर नहीं जाएगा, दाल तरकारी जरूरी है। खाली नात सुनकर क्यों जिंदा रहना चाहते हो? तकरीर भी सुनो ना। सूखा हुआ भात खाओगे अटक जाएगा। तकरीर की दाल ले लो, तस्बीह की तरकारी ले लो, ताकि लुकमा तर हो जाए, अंदर ठीक से जाए, तो आंत वगैरह ठीक रहे, अतड़ी वगैरह खराब ना हो, ना सड़े। आज भी अपने नबी का हो जाए, उसका कोई जवाब नहीं। मालूम है 1157 में इस्लाम और कुफ्र में लड़ाई हो गई थी। 4 दिन हो गए, कोई फैसला नहीं। मुसलमान सिर्फ 27,000, काफिर 3,80,000। दौड़ा दे तो 27,000 का पता ना चले। लेकिन उस वक्त के मुसलमान थे कि नारा लगाते थे तो पहाड़ों का कलेजा कांप जाता था। हम तो नारा लगा के अंदर से दरवाजा बंद करने वाले लोग हो गए। फर्क नहीं है। बहुत चमचागिरी की है नेताओं की, अब जरा वफादारी कर लो अपने रसूल की अदाओं से, कर लो। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने कहा, मुसलमानों तुम्हें जीत क्यों नहीं मिली? तो मुसलमानों ने कहा 4 दिन हो गए, हम लोगों ने वजू करके नमाज तो पढ़ लिया है, मगर 4 दिन से नबी की एक सुन्नत छूट रही है। अशरफ भाई, 4 दिन से नबी की एक सुन्नत छूट रही है। बोला क्या? बोला 4 दिन से हम लोगों ने मिसवाक नहीं किया। मिसवाक समझते हैं? समझते हैं ना? 3.5 फीट का होता है। एक तो बोल रहा है जी जी, पीछे से कोई बोला है जी जी। मिसवाक समझते हो कि नहीं? किसको किसको बोलते हैं? दतवन को हैं? हाँ, उसका भी मसला है। जिसका ये जो है ना, जितना बड़ा है उतने बड़ी मिसवाक रहे, अपने हाथ से नापना, उतना ही बड़ी रहे। उससे फाजिल रहे तो उस पर शैतान बैठ जाता है, और वो बैठेगा तो चलेगा नहीं, चलेगा। इसलिए हर चीज में सुन्नत को अमल में रखो। 4 दिन हो गए हम लोगों ने मिसवाक नहीं किया। 5वें दिन सुल्तान ने कहा कि ठीक है, कल मिसवाक करना, मगर वजू करना तो मिसवाक मत करना, हम जब कहेंगे तब करना। नमाज पढ़ ली, कहा चल मैदान जंग में। सिपाही तलवार उठाने लगे, कहा ठहर, आज तलवार से नहीं जंग होगी, मिसवाक से होगी। मिसवाक लेके मैदान में चल। सिपाही का कलेजा कांपने लगा, बाप रे बाप, इस 3.5 फीट की तलवार से कुछ नहीं हो रहा है, 6 इंच की लकड़ी से क्या होगा? लेकिन हाकिम है, हाकिम का हुक्म है। बोला लाइन लगाओ, सब सिपाही लाइन लगा दिए। 27,000 का सब बैठ जाओ, सब बैठ गए। बोला सबका हाथ मिसवाक के साथ एक साथ दांत पे चले। 27,000 चलाने लगे। दुश्मन के कमांडर ने जासूसी का पता चल लगा तो मुसलमान किस हाल में है। आज इतना गुस्सा चढ़ा है कि खीरे ककरी की तरह, गाजर मूली की तरह सलाद बना देंगे।
पता लगा जासूस आया, दूर ही से देखा दांत पे लकड़ी चलते, ई प्रैक्टिस कभी देखा ही नहीं था, समझे। हैरान हो गया, हक्का बक्का, ई जंग का कौन आइटम है। करीब आके हाथ से आंख घेर के देखा, कुफ्र के दिमाग ने फैसला किया, दौड़ा दौड़ा भागा, बोला कमांडर आज कल्याण नहीं है। बोला क्या हुआ? बोला कल तक तो मुसलमान तलवारों से मार रहा था, मगर आज इतना गुस्सा में है ना कि दांत को तेज कर रहा है, जो पकड़ाएगा कच्चा चबा देगा, हड्डियों समेत गुड़गुड़ा कर रख देगा। बोला कभी ऐसा होता है का यकीन न हो तो जाकर देख लीजिए। कमांडर ने जब दूर से देखा तो वाकई जब दांत पे मिसवाक चलते देखा तो पलट के गया, कहा सिपाहियों लोहे की तलवार को लोहे के ढाल पे रोकोगे, मगर मुसलमानों के किरदार को कहां रोकोगे। 5 मिनट में 3,80,000 भाग गए, 27,000 ने फतह का झंडा लहरा दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद। फिरका परस्तों से डर रहे हो तुम, तो भारत में 50 करोड़ हो, अगर एकजुट हो जाओ तो तेरी मस्जिदें भी सलामत रहे, तेरा मदरसा भी सलामत रहे, तेरा घर भी सलामत रहे, तेरा खेत और कल्याण भी सलामत रहे। शर्त यह है कि एकजुट रहो। तलबा आए, दस्तार वाले आ गए, दस्तारबंदी वाले जितने तलवाई ग्राम हैं उनसे गुजारिश है कि जल्द से जल्द स्टेज पे आ जाएं। दस्तारबंदी का वक्त हो चुका है। दस्तारबंदी वाले तलवाई ग्राम सुस्त है, हमको समझ में नहीं आ रहा जी। सिर्फ आना जाना आना जाना। जी लगाइए, दरूद पाक पढ़िए तो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मशीन है कहाँ? यही थोड़ा सा अगर हम लोग गुस्सा गुस्सी हो जाए तो नजराना नहीं देगा। फिर दरूद पाक पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि बारिक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। मेरा खुलूस देखो, मुझको जो पैसा मिला हमने दे दिया, हम रखे करो, बोलो बिल्कुल सब दे दिया ना मदरसे में। लोगों पक्के मुसलमान मानो, हमको लतीफा सुनाने नहीं आता, हंसने हंसाने नहीं आता। हम जो भी बात बोलेंगे खरी खोटी बोलेंगे, समझो चाहे मत समझो। हम लयानी गुफ्तगू के कायल नहीं हैं। और जिस तरह सुस्त रवि से ये काम चल रहा है हमको समझ में नहीं आ रहा है। 40 साल से हम जलसा कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं, मगर इन हालात का शिकार दिल तोड़ देता है। याद रखो, मेरे नबी तो जब चाहें तब अता करते हैं। मांगने का सलीका चाहिए, मांगने का। सुभान अल्लाह बोल दो ना। सुभान अल्लाह। अब मैं 64 बरस का हो गया, इस उम्र में कितनी तकरीर करूंगा भाई? है? कितनी लंबी गुफ्तगू का आप मुझसे उम्मीद रखते हैं? मेरे नबी हैं, सर्दी का मौसम है, बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हजरत रबिया से फरमाते हैं, क्या रबिया अगर गर्म पानी मिल जाता ना तो वजू करने में बड़ा लुत्फ आता। हजरत रबिया ने कहा या रसूल अल्लाह, आपने कह दिया तो मैं ले आया, पानी गर्म करके ले आया। एक नहीं 10 पढ़वाइए ना। हाँ। अब तो हम शुरू कर दें, इसको तो खत्म कर दें, इसको तो खत्म कर दें। हम लतीफा सुनाने आए हैं यहाँ। या रसूल अल्लाह, आपने हुक्म दिया, लाना मेरा काम। हजरत रबिया साहब या रसूल पानी गर्म करके लाए, और जैसे ही सर्दी में मेरे नबी के दस्ते नूर पर पानी डाला है गरम गरम ना, मेरे नबी खुश होकर वजू करना रोक दिए और मुस्कुराकर हजरत रबिया को देखकर कहते हैं, रबिया मांग, कसम खुदा की आज जो मांगोगे वो दे दूंगा, आज जो मांगोगे वो दे दूंगा। हजरत रबिया ने कहा या रसूलल्लाह क्या मांगा?
खाता हूं आपके घर का, पहनता हूं आपका उतरन, सोता हूं असहाबे सुफ़ा के चबूतरे पर, कुछ नहीं चाहिए। जरा सा अरे ताक अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या रबिया मांग, रबिया मांग का, या रसूल अल्लाह क्या मांगू? किसी चीज की जरूरत नहीं। देखो ना मेरी तरफ, देखो ना, हजरत रबिया का हाथ पकड़ लिया मेरे ने। कर रबिया मैं कहता हूं मांग ना, आज मेरा मन कर रहा है कि तू मांगे मैं दूं, तू मांगे मैं दूं। हजरत रबिया ने क्या कहा, सुनो सुनो, बस ये आखिरी लफ्ज सुन लो। हजरत रबिया ने कहा, या रसूल अल्लाह कुछ नहीं चाहिए, बस इतनी दुआ कर दें कि जैसे आपको मदीना में वजू के लिए पानी दे रहा हूं, इसी तरह जन्नत में भी मैं आपको वजू के लिए पानी आए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितनी अच्छी तमन्ना, कितना अच्छा ख्याल। ये सारी चीजें हमारी जिंदगी से अलग हट गई, ये सारे ख्यालात एकदम खत्म हो गए। हम पैसा खर्च करने लगे पटाखों पर, पैसा खर्च करने लगे उबाश कामों पर, पैसा खर्च करने लगे हम लग़वियात और खुराफात पर। काश, उधर रखो, उधर रखो, काश तुमने समझा होता और बच्चों को जाहिल नहीं कहा होता, पढ़ाया होता, पढ़ाया होता। पढ़ा भी रहे हो तो ऐसी तालीम जिसकी कोई जरूरत नहीं। अशरफ भाई तवज्जो चाहूंगा उलमा की। 200 एकड़ जमीन पर कलकत्ता शहर में, शहर के किनारे सोनारपुर में प्रीमियर नॉलेज सिटी, प्रीमियम नॉलेज सिटी के नाम से इदारा बना रहा हूं। 60% काम हो गया। प्राइमरी से लेकर 8 तक लड़के पढ़ रहे हैं सीबीएसई बोर्ड से। मगर जो लड़का लड़की मेरे यहां एडमिशन लेगा, उसको फजर के बाद और मगरिब के बाद हम कुरान याद कराते हैं। पहले पूरा 30वां पारा, और अगर उसने याद कर लिया तो फिर पहला, दूसरा, तीसरा। आपके लिए उलमा हर काम करने को तैयार है, मगर आप कुछ करने को तैयार नहीं, किसी तरफ आप नजर डालने को तैयार नहीं। इसलिए लोगों गुजारिश इस बात की है कि उठो, इनकलाब पैदा करो, वरना जमाना तुम्हारी जड़ें काट रहा है। वो जान रहा है कि मुसलमान एक लापरवाह है, लापरवाह है, समझे, लापरवाह है। वो जानता है ये अपने बाप दादा का सर्टिफिकेट नहीं रखा होगा, इसको अपनी फिक्र नहीं तो बाप दादा नाना की फिक्र कहां से करे। इसलिए तुम्हारा बाप दादा का सबूत मांगा जा रहा है तुमसे, तुम्हारे नाना का सबूत मांगा जा रहा है। भाई का सबूत नहीं चलेगा, बहन का सबूत नहीं चलेगा, बाप दादा का चाहिए। तो सोच लो, सबूत मांगने वाला वो मांग रहा है जिसके पास खुद बाप दादा का सबूत नहीं है। ऐसे हालात में क्या करोगे? लौ लगाओ अपने खुदा की बारगाह में, पुकारो अपने मुस्तफा जाने रहमत को, और फिर अल्लाह की रहमत, उसके रसूल की नुसरत पर अमल करो। अल्लाह ताला फजल फरमाए, दारैन की सादतों से माला माल फरमाए। अब मैं मौलाना अशरफ साहब को माइक दे रहा हूँ, वो आए जरा घन गरज करके मजमा को हिलाए डुलाएं। मेरी गुफ्तगू खत्म हो सकता है, दौरान गुफ्तगू कोई शरई मजहबी गलती हो गई हो, इसलिए अल्लाह ऐलान में तौबा करता हूँ, पढ़ता हूँ अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह।